डब्बा ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, चलती किस तरह से है, और एक्चुअल में उसमें पैसे बनते हैं या पैसे जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे हिसाब से आज के लोगों को तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यार पहले समझते ही एग्जैक्टली डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है। तो आपको पता है हमारे देश में आप बिना डीमैट अकाउंट खोले, बिना आपके ट्रेडिंग अकाउंट खोले, आप लाखों करोड़ों के शेयर्स रोज खरीद और बेच सकते हो बिना किसी भी ब्रोकिंग हाउस में अकाउंट खोले और बिना टैक्स दिए। यही चीज होती है एक्चुअली में डब्बा ट्रेडिंग। इसकी थोड़ी इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ये बकेटिंग कंसेप्ट से आया, बकेट्स। आप लोगों को बता दूं कि इतिहास का जो सबसे बड़ा ट्रेडर आज तक रहा है, इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट कर लें तो $1.5 बिलियन पैसा उसने बनाया था आज तक। बाहर गाँव का ट्रेडर, बाहर का ट्रेडर है। लोग गेस कर लेंगे, कमेंट्स में नाम गेस कर लेंगे लोग। 3 बार बैंकरप्ट हुए, लास्ट में अपने आप को गोली मार दी थी। ओके, है ना, उनके ऊपर एक काफ़ी फेमस किताब भी लिखी गई है। तो उस व्यक्ति ने अपने करियर की शुरुआत बकेटिंग से ही करी थी। इनफैक्ट उनको बैन कर दिया गया था क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग या बकेटिंग अगर इसको समझो, उसका एक केवल सिंपल सा सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है कि भाई आप जब बैक टू बैक पैसा बनाने लग जाओगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अंकित भाई। अब अंकित भाई की मान लेते हैं किराने की दुकान है और किराने की दुकान से ये सालाना 8 लाख रुपए कमाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि यूपीआई पेमेंट तो होते हैं, बट अभी हम एज्यूम करते हैं कि बहुत सारा किराने का सामान कैश में बिकता है। तो मान लेते हैं पूरा 8 लाख रुपए इनका कैश में आ रहा है। कोई गेहूं ले रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, सब अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। अब अंकित भाई के पास आते हैं सृजन भाई, बोलते भाई एक स्कीम पता चली है। और अंकित भाई टैक्स नहीं भरते, हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो कैश आए, कैश की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बोलते भैया मैं तो टैक्स नहीं भरना है, बट पैसे तो अभी बढ़ाने हैं ना। तो अंकित भाई बोलते हैं यार सृजन अपन ना शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां से 21 दिन में पैसा डबल होगा। क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे देख लिया है वो स्ट्रैटेजी 5,000 से 5 करोड़ कैसे कमाना है, सुपर ट्रेंड लगा के। काम भी मस्त करती है, काम भी बढ़िया मस्त करती है ना। 5 नहीं 1 मिनट आजकल चलता है। अच्छा, नई स्ट्रैटेजी आजकल 1 मिनट चलता है। तो ये बोले, तो सृजन भाई बोले कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अब एक डीमैट अकाउंट खोलोगे, अगर किसी ब्रोकर के पास जाके वो अकाउंट खोलोगे, तो भैया ये तुमने टैक्स तो भरा नहीं है, तो ये तो पूरा वाइट करना पड़ेगा। पहली बात तो बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, अभी तो घर के तिजोरी में बंद करके रखा हुआ इनने। बिल्कुल, अब ये अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। ऊपर से डीमैट में सारी ट्रांजैक्शन पैन में रिकॉर्ड होगी, तो उस पर टैक्स अलग भरना पड़ेगा। और सिर्फ टैक्स नहीं, टैक्स भरना पड़ेगा, एसटीटी भरना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें, सेबी चार्जेस भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें। तो सृजन भाई बोलते हैं, क्योंकि सृजन भाई है नागपुर से। अच्छा, और सृजन भाई को ये चीज़ पता है कि भैया हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो इलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है वो होती है नागपुर में। और आप इसका स्केल जान के हैरान हो जाओगे। आप अगर डे टू डे टर्नओवर की बात करोगे तो डे टू डे 4 से 5,000 करोड़ मिनिमम सिर्फ नागपुर जनरेट करके दे रहा है डब्बा ट्रेडिंग से। और ये हमने बचपन से देखा है। ये देख लो, मैं ये नहीं जानता ये करते हैं कि नहीं करते हैं। करते नहीं है मेरे को पता है, बट हाँ, वो भी एक राज है। वो लोग गेस करेंगे कि करते हैं कि नहीं करते, बट ये चीज़ है। तो अब क्या होगा, सृजन भाई बोलेंगे कि यार एक काम करते ना, मेरा एक पहचान का दोस्त है, तो अपन उस दोस्त के पास जाते हैं। वो है ऑपरेटर, पर वो नॉर्मल ऑपरेटर नहीं, उसको कहता है डब्बा ऑपरेटर। अब ये डब्बा ऑपरेटर क्या होता है, इसको एक तरीके से आप ब्रोकर समझो। ये वो व्यक्ति है जिसके पास आप अब जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को ना 1000 शेयर खरीदने टीसीएस के। अब नॉर्मल अगर आप टीसीएस के शेयर खरीदने जाओगे तो पहले उतने पैसे डालो अपने डीमैट में, फिर खरीदो, फिर T+1 T+2 ये सारी चीजें होंगी, इसमें तो टैक्स लग जाएगा। अब आप कैश में ये चीज कर सकते हो, लेकिन आपको अभी कैश देने की भी जरूरत नहीं है। सौदा लग गया, सौदा वो भी एक रजिस्टर में हो जाएगा। आजकल डिजिटलाइज हो गया है, इनके भी ऐप्स बनने लग गए हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इनके बकायदा आप लोगों को, क्लाइंट्स को ऐप दिए जाते हैं जिसमें आप ऑप्शन के ट्रेड कर लो, आप इक्विटी कर लो, सब कर लो। कल जाके कोई वांदा ना हो जाए, कल के जाके कोई वांदा ना हो जाए, एक रिकॉर्ड है ये वाली चीज। तो आप दोनों गए अपने दोस्त के पास, ठीक है। अब उस वो दोस्त था डब्बा ऑपरेटर, और अब आप बन गए डब्बा ट्रेडर, ठीक है। आपने बोला भैया ये टीसीएस खरीद दो। अब इसका ना एक सेटलमेंट साइकिल होता है, जैसे एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, हर, अभी हम मान लेते हैं इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन का हर मंथ का लास्ट थर्सडे पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हर मंथ के एंड के थर्सडे पे नहीं, हर फ्राइडे को सेटलमेंट होता है, और यह सेटलमेंट कैश में होता है। इसको सिंपल भाषा में समझो, अगर इन्होंने मंडे को सौदा लिया और इनके दोस्त ने, वो ऑपरेटर ने लिखा, अगर टीसीएस आप खरीदने बोले ऊपर गया
तो वो कैश में जितना भी ऊपर गया उतना पैसा आपको वहीं पे सेटल कर देगा फ्राइडे के फ्राइडे। आपने बोला ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, 8 लाख रुपए लगाए, पहले हफ्ते में 50,000 रुपए कैश फिर आ गए, और फिर वो आप और लगाओगे। अब डब्बा ऑपरेटर केवल एक चीज जानता है, ये जो इलीगल ट्रेडिंग होती है ना, इनको एक चीज पता है, जो है सेबी की रिपोर्ट भी कहती है। सेबी की रिपोर्ट क्लियर कट एक चीज कहती है कि ओनली 1 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स मेक मनी, केवल 1 में से 10 ट्रेडर पैसा बनाता है। और ये डब्बा वालों को पता है। डब्बा वाले इसी चीज पे गेम खेलते हैं। उनको पता है कि मैक्सिमम लोग अगर नुकसान करेंगे तो फायदा किसका होगा? डब्बा ऑपरेटर का। तो आपने जो 8 लाख रुपए पूरी जमा पूंजी से जमा के रखे हुए हैं, वो अचानक से आप डब्बा ऑपरेटर को देखोगे 3 बार पैसा कमाए, चौथे बार आपके पूरे 8 लाख गायब सेटलमेंट में। अब इसमें एक और एंगल मैं आपको बताता हूं। ये इलीगल ट्रेडिंग का वो वाला पहलू है जो सबसे ज्यादा राजकोट और सूरत में होता है। राजकोट और सूरत में आजकल एक नई चीज है। अंकित भाई, अब मान लेते हैं इनका किराने की दुकान कहां पर है? सूरत में। सूरत में। तो अभी डब्बा ऑपरेटर के आप ऑफिस में जाओगे, लेकिन डब्बा ऑपरेटर ऐसा नहीं करेगा। डब्बा ऑपरेटर बोलेगा अरे अंकित भाई बहुत बढ़िया है, मैं आपके घर पे थोड़ा आता हूँ, चाय पानी करते फिर बात करते हैं, आपको अच्छी डील दूंगा। वो आपके घर पे आएगा, आप भी नए नवेले हो, आपको क्या पता वो किस लिए आ रहा है, आपको लग रहा है कितना बढ़िया व्यवहार है। वो इसलिए कर रहा है कि कल को जब आपका नुकसान हुआ और आप हाथ टेक दे, क्योंकि ये तो इलीगल हो रहा है, कहीं लिखित पड़ी नहीं, आप बोलोगे भाई नहीं देना जो करना है, तो वो आपके परिवार पे वो दाव खेलने वाले, वो वॉच रखने वाले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो जाए पैसे के मामले में ना, नहीं चाहता कि उसके परिवार के सामने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए। जितना भी बड़ा आदमी हो वो नहीं चाहता। तो वो चाय तो पी ले, अंकित भाई को लगा यार कितना बढ़िया इंसान है, अरे अंकित भाई आप आओ, मैं तो आपको बहुत बढ़िया सौदे करवाऊंगा। अब जिस दिन नुकसान हुआ आपने नहीं दिया ना, वो पहले घर पे धमकियां भिजवाएंगे, दूसरी बात गुंडे भिजवाएंगे, तीसरी बार आप हाथ जोड़ के या तो बोल दोगे कि भाई सॉरी ये लक, या तो फिर आप सुसाइड कर लोगे। इतना ज़्यादा हरासमेंट होता है। लेकिन एक और इसका पहलू है जो इनके नागपुर में बहुत होता है। नागपुर में जब ये इलीगल ट्रेडिंग होती है, अब कभी कभार क्या होता है, जब बुल मार्केट चलता है, बुल मार्केट ऐसी चीज है जिसमें एरा गैरा नत्थु गैरा हर बंदा पैसा बनाता है, और हर बंदा अपने आप को हर्षद मेहता या राकेश झुनझुनवाला से कम नहीं समझता। अगर एक बंदे ने किसी शेयर को पकड़ के 10% भी बना लेना, बोलेगा अरे भाई मैं जीनियस हूँ, इसके आगे स्कैम की म्यूजिक लगा ले, हाँ वो पीछे टैं, उसकी रिंगटोन बदल जाती है, हेलो ट्यून बदल जाती है ना। तो वो बंदा जब थोड़ा बहुत पैसा बना लिया, तो बुल मार्केट में क्या होता है, बहुत बार डब्बा ऑपरेटर के नुकसान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे साइड पे बैठा है। इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं। देखो जब हम नॉर्मल डीमैट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जब सौदा मार रहे हो तो उधर लाखों करोड़ों लोग हैं उस टर्मिनल के पीछे जो आपके अगेंस्ट है। यहां पर आपका काउंटर कौन है? वो डब्बा ऑपरेटर है। तो वो डब्बा ऑपरेटर जब देख रहा भैया लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो अचानक से एक थर्सडे आप उसके ऑफिस पहुंचोगे, देखोगे यार बहुत भीड़ लगी यार इधर, क्योंकि वो डब्बा ऑपरेटर सारे पैसे लेके गुल हो गया। जो भी कैश सेटलमेंट वाले पैसे थे सब लेके गुल, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरी बकेट शॉप बंद होने वाली है। मामू उड़ गया है, मामू उड़ गए। सबसे दुर्भाग्यवश बात है, इस इलीगल ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा प्रचार सोशल मीडिया के एड्स द्वारा होता है। अब फेसबुक पे जाओ, अब आप बोलोगे भाई फेसबुक पे सबसे ज्यादा इसका ऐड क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्राउड है। वहां पे 60+ वाले, 50+ वाले हैं, दुकानदार हैं जो फेसबुक को बार बार दिन भर स्क्रॉल करते हैं, टैग्स देखते हैं, और उनको ज्यादा पता नहीं है। तो उनको उल्लू बनाना काफी आसान होता है। तो ये अवेयरनेस नहीं है। हाल फिलहाल में बहुत जगह पे छापे पड़े हुए हैं। अभी बीच में एक छापा मुंबई के साइड पे भी पड़ा हुआ था। 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखे गए, 4,500 करोड़ के ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रेडिंग में किए गए थे उस समय पे, और काफी बड़े बड़े नाम भी उसमें इंक्लूडेड थे। जो कुछ पॉलिटिशियंस भी इस पे बढ़ावा दे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग गेस कर लेंगे। महाराष्ट्र के, चलिए मैंने हिंट भी दे दिया, महाराष्ट्र के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनका इन पे बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी चीज़ है ना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। मित्रों के बिना नहीं हो, मित्रों के बिना भैया अभी बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं, बट हाँ बिल्कुल सही है। तो ये होता पूरा डब्बा ट्रेडिंग।